ओके, अब हम लोग एक वीडियो अब लास्ट जो 2 चल रहा है रैखिक समीकरण उसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे 5 से 7 नंबर एग्जाम में या 10 नंबर तक एक एग्जाम में पूछेगा। और एक ग्राफ जो फिक्स है, जो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ ग्राफ के बारे में ही चर्चा करेंगे। इससे पहले बेसिक नॉलेज, इससे 2 चैप्टर रैखिक बेसिक नॉलेज हम समझ चुके हैं, जिससे भी 3-4 क्वेश्चन उससे बनेगा और एक सब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर इससे पहले मेरा 3 वीडियो डाला गया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों वीडियो का आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। और इससे फिक्स है कि 5 नंबर फिक्स है, और इसको ग्राफ के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई को मान निकालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और उसके साथ इस तरह के बेल आइकन होगा, उसको टिप कर और उसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। ऑल नोटिफिकेशन क्या कर ले? ऑन कर ले, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो मेरा डाला जाएगा वो सब आपको मैसेज के द्वारा आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं, विशेष बात नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखिए 2x + 3y = 17, 3x - 2y = 6। अब ये आपको 2 इक्वेशन दे दिया। क्या दिया हुआ है? 2 इक्वेशन। अब जब 2 इक्वेशन दिया तो जब हम इसको ग्राफ बनाना है, हमको ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है, ग्राफ निकालना है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करें, दोनों समीकरण को अलग अलग x के मान रखकर हम y के मान निकालेंगे, या y के मान रखकर हम x के मान निकालते हैं। तो देखिए, दोनों समीकरण हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले तो लिखिएगा आप, जैसे जैसे हम लिखे उसे क्या कि 5 नंबर फिक्स है, आपको एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लीजिएगा? हल लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? हल। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1, किसको? तो समीकरण 1 को हल करें। हल करने पर तो देखिएगा, समीकरण को 1 क्या है? 2x - 3y बराबर कितना दिया हुआ है? 17। प्लस में दिया हुआ है, प्लस 3y बराबर कितना है? 17 है। अब देखिए, इसको लिखे 2x = 17। अब देखिए, बराबर के पहले क्या? प्लस में, बराबर के बाद क्या हो जाएगा? माइनस में 3y। अब देखिए, x = 17 - 3y, अब बटे कितना हो जाएगा? 2। इसके साथ जो 2 है वो क्या चला गया? बटा में। अब देखिए, इसमें हम y के मान अलग अलग रखकर और x के मान निकालेंगे। देखिए ना, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम x के मान, y के मान रखेंगे और x के मान निकालेंगे। तो एक के मान लीजिए x और एक के मान लीजिए y। तो फर्स्ट टाइम हम x के मान क्या रखते हैं? 1। y के मान क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। देखिए ना, तो x = 17, तो 17 माइनस y के मान कितना रखे? 1, तो 1। अब बटे 2। तो देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 17 - 3 अब बटे 2। तो इसको काटिएगा, कितना है? 14 बटे 2। तो क्या है? 7। तो ये किसका मान निकला? देखिए, कौन है यहाँ? x है, तो x के मान क्या हो गया? 7। तो जब हम y के मान 1 रखे तो x के मान कितना आ गया? 7 आ गया। सेम उसी तरह अब x के मान कुछ और रखते, तो अब x के मान क्या, y के मान क्या रखते? 3 रखते। क्या रखते? 3। तो देखिए ना, जब हम y के मान अब फिर 3 रखेंगे तो देखिए क्या आता था? x बराबर, अब हम क्या किए? y के मान 3 रख रहे हैं। तो देखिए, x बराबर क्या है? 17 - 3y, अब बटे क्या है? 2। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा? 17 तो 17 अब माइनस 3, और y के ऊपर कितना? 3 है, अब बटे 2। तो देखिए क्या है? 17 अब माइनस से सॉल्व करके कितना? 9 अब बटे 2। अब देखिए, इससे इसको घटाइए तो कितना जाएगा? तो 17 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 8 अब बटे 2। इससे इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए, जब y के मान आप 3 रखे तो x के मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब सेम उसी तरह फिर वो एक बार y के मान हम रखते हैं। देखिए, तो अब एक बार y के मान कितना रख लिया आप? 3 रख लिए। अब y के मान कितना है? तो y के मान आप 5 रखे। क्या रखे? 5। तो देखिए, जब हम y के मान 5 रखेंगे तो x बराबर कितना? 17 - 3y अब बटे कितना है? 2। तो देखिए, 17 तो 17 माइनस 3, y के मान कितना रखे हम? 5 अब बटे 2। तो देखिए कितना? 17 - 15 अब बटे 2। तो इसको काटिएगा, 2 बटे 2 होगा। तो इसको काटे कितना आ गया? 1। देखिए, तो अगर y के मान 5 रखे तो इसका x के मान कितना आ गया? 1।
अब इस तरह से एक समीकरण को हम सॉल्व कर लिए, तो आप सेम टू सेम इसी तरह से आप समीकरण एक बार सॉल्व कीजिएगा और नीचा मुँह लिखिए। हम यहाँ जगह कारण साइड में लिख रहे हैं, लेकिन आप क्या कीजिए नीचा मुँह लिखिएगा। ये जो हम इधर साइड में लिखे हैं वो हमेशा आप क्या कीजिए नीचे मुँह लिखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में जितना ज़्यादा विस्तार से बनाइएगा उस तरह से आपको नंबर दिया, इसीलिए हम जगह के कारण इधर लिखे, लेकिन आप क्या कीजिए नीचे मुँह बनाइएगा। अब देखिए इसके बाद समीकरण 1 को आप सॉल्व किए तो कितना आ गया, मान ए आ गया। अब सेम उसी तरह हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए आप देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करने पर अब ये समीकरण 2 क्या है, तो देखिए जगह कम होने के कारण हम इधर लिख रहे हैं। देखिए आप लेकिन नीचे लिखिएगा इसको, क्या 3x माइनस 2y बराबर कितना है 6, तो इसको लिख रहे 3x बराबर इस 6 तो पहले से, अब बराबर के पहले माइनस में, बराबर के बाद जाता क्या हो जाएगा प्लस में 2y, कोई दिक्कत। तो अब देखिए 3x बराबर 6 प्लस 2y, और देखिए इसके साथ बटा में 3 था तो यहाँ चला जाएगा बटा में 3, तो एक क्वेश्चन एक बन गया। अब देखिए इसमें हम क्या करें, y के मान अलग अलग हम रखते थे। देखिए एक घर बना लीजिएगा पहले, और सेम उसी तरह जो इससे पहले इसको सॉल्व किए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करें। x के y के मान रखे या x के मान, तो देखिए तो हम यहाँ y बैठा दिए हुए, तो y के मान आप रखिएगा हमेशा। यहाँ अगर x बराबर निकाले तो y के मान ही रखिएगा। देखिए यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, तो देखिए पहले सबसे पहले आप x के y के मान कितना रखें 0 रखिए। देखिए आपको समीकरण x के मान कितना रखना है 0, तो जब x के मान 0 रखते हैं तो समीकरण क्या आपका है x बराबर y के मान 0 रखे, क्या कह रहे हैं y के मान 0, तो x बराबर क्या है 6 प्लस 2y, अब बटे कितना है 3 है। देखिए ये आप नीचे लिखिएगा, इधर लिख रहे हैं हम 6 प्लस 2y के मान कितना 0 अब बटे 3, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 6 और 2 में 0 से लगाएंगे 0, तो जोड़ के 6 होगा बटे 3, तो इसको काटे कितना आ गया 2। तो जब आप y के मान 0 रखे तो कितना हुआ, x के मान कितना आ गया 2। सेम उसी तरह आप फिर y के मान आप क्या रखिए 3 रखिए, क्या कर रखिए 3। देखिए x बराबर, देखिए अब हम y के मान 3 रखते हैं। देखिए तो y के मान जब हम 3 रखेंगे, देखिए x बराबर समीकरण क्या है 6 प्लस 2y बटे 3, तो देखिए 6 तो 6 प्लस 2y के मान हम कितना रख रहे हैं 3 अब बटे 3, तो देखिए क्या है 6 अब प्लस 6 बटे 3, तो देखिए ये दोनों को जोड़िए तो 12 होगा। अब 12 को 3 से आप भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फिर उसी तरह y के मान क्या रखेंगे 6 रखेंगे, क्या रखेंगे 6, तो y बराबर 6, तो देखिए ना क्या है y बराबर जब हम 6 रख रहा है इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो देखिए ना x बराबर समीकरण क्या है 6 प्लस 2y अब बटे 3, तो देखिए ना 6 है 6 अब प्लस 2 गुने y के मान कितना है 6 अब बटे 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 6 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 12 बटे 3, इसको सॉल्व किया कितना होगा 12 6 18 बटे 3, इसको काट के कितना आ गया 6। तो देखिए ना जब हम y के मान 6 रखे तो क्या हो गया x के मान में क्या मिल गया 6 मिल गया। अब आपको ये 2 घर मिला है दोनों समीकरण सॉल्व करने पर। अब इसको हम ग्राफ में किस तरह से बनाते हैं देखिए आप ग्राफ में कैसे इसको बैठा के मान और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए और उसका सबसे पहले आप ग्राफ को कॉपी लीजिएगा और इसमें जगह इधर होने के कारण इधर देखिए अब हम दोनों इक्वेशन ग्राफ को हम बना रहे हैं। समझे, देखिए दोनों समीकरण को आप सॉल्व किए तो इस फर्स्ट समीकरण को ये आया था और सेकेंड समीकरण को जो सॉल्व किए थे यहाँ आया था। तो देखिए इसको हम सॉल्व किए थे, अब इसको हम ग्राफ बना रहे हैं। देखिए आप ध्यान समझिएगा, ग्राफ एक फिक्स है वो पूछेगा इसलिए इसको ध्यान से समझते रहिएगा। ग्राफ पूछेगा इसलिए इसको ध्यान से समझते रहिए। देखिए अब हम ग्राफ में कैसे बैठे, सबसे पहले दोनों के मान निकालते हैं, यहाँ साइड में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को ग्राफ पर बैठा रहे हैं। देखिए एक्स के मान कितना है 7, देखिए एक्स का यहाँ है और यहाँ पर 7 है और वाई के मान कितना है 1, तो देखिए 1 यहाँ 1 है, ये हो गया।
अब देखिए था x के मान 7 और y के मान 1, तो x के मान 7 यहाँ और y के मान 1 यहाँ सामने। तो देखिए ग्राफ में आपको देखिए यहाँ कभी कोई के डिस्टेंस कम में कोई का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ में इधर उधर होगा। लेकिन वहाँ पर आप एग्जाम में जाइएगा तो उसमें लाइन रहता है, तो उसमें एकदम फिक्स जगह जगह पर मिलेगा। देखिए अब देखिए x के मान 4 और y के मान 3, तो देखिए x के मान 4 यहाँ और y के मान 3 का यहाँ है, ये ना है। तो देखिए इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से बनेगा। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, x के मान 1 और y के मान 5, तो x मान 1 और y के मान 5, तो यहाँ होगा। अब इस तरह से इसको क्या करेंगे, ग्राफ को हम बनाएंगे। देखिए ना जब इसको हम ग्राफ को बनाएंगे किस तरह से जाएगा, तो देखिए इस तरह से लाइन जाएगा। देखिए तो इस तरह सब काटते हुए जाएगा। आप ग्राफ में बनाएंगे ना तो आपको सब करते हुए निकलेगा। क्या करेगा, सब करते हुए निकलेगा। अब देखिए सेकेंड नंबर लाइन हम बनाते हैं, क्या करते हैं, सेकेंड नंबर लाइन हम बना रहे हैं। अब दूसरा में दिया हुआ क्या है, x के मान 2 और y के मान 0, तो यहीं पर लाइन पर होगा। अब सेकेंड नंबर दिया हुआ है x के मान 4, देखिए x के मान 4 और y के मान 3, तो यहीं पर कटेगा, 3 यहाँ है। अब दूसरा में x के मान 6 और y के मान भी 6, तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं आप। तो देखिए 6 है, यहाँ सामने क्या होगा, 6 के सामने यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए इसको काटिएगा तो इस तरह से ही कटेगा, इस तरह से मिल जाएगा। अब इस कौन लाइन का इक्वेशन है, तो दूसरा लाइन का इक्वेशन ये, तो पहले लाइन को आप लिख दे 3x और माइनस 2y और बराबर 6। आई किस लाइन का, 21 का था 2x और प्लस 3y और बराबर कितना है 17। अब देखिएगा जिस लाइन पर ये मिला है वही इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर x का मान कितना, तो याद रहे पहले x होता है उसके बाद y होता है। तो x का मान कितना हो गया 4 और y के मान कितना हो गया 3, तो ये क्या हो गया आंसर होता है। आपको ये आंसर लिख दीजिएगा, x बराबर लिखिएगा x बराबर कितना हो गया 4 और y के मान कितना हो गया 3, ये क्या हो गया आपका ग्राफ बन गया। तो इसी तरह से आपको वो ग्राफ पूछेगा। इसके बाद क्या होगा, दो चौड़े रैखिक समीकरण खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण फिक्स